Hello बच्चों, let's read the following question. Two waves of intensity ratio 1:9 cross each other at a point. हमारे पास two waves हैं जिनका intensity ratio 1:9 है, वो एक दूसरे को एक point पे cross करती हैं. Calculate the ratio of resultant intensities at a point. हमें resultant intensity का ratio जो है वो find out करना है कब? When A. Waves are incoherent, जब waves incoherent होंगी. Second, B. Waves are coherent and differ in phase by 60 degree. Waves जो हैं वो coherent होंगी और 60 degree के phase से differ करेंगी. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में हम क्या key concept use करेंगे? अब suppose हमारे पास जो two intensities हैं वो I1 and I2 हैं. जब जो waves है वो incoherent होंगी, incoherent, तो उनके लिए जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा IR वो किसके इक्वल होगा? सिंपली इनके सम के, दैट इज I1 प्लस I2 के इक्वल होगा. जब वेव्स जो है हमारे पास वो कोहेरेंट होंगी तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है IR उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास I1 प्लस I2 प्लस यहाँ पे होता है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ I1 इंटू I2 इंटू कॉस थीटा. थीटा क्या है? फेज डिफरेंस होता है. थीटा इज फेज डिफरेंस एंगल कि फेज डिफरेंस कितना है. अब क्वेश्चन में हमें जो इंटेंसिटी रेशियो दिया है I1 टू I2 वो कितना दिया है? 1:9 दिया है. दैट मीन्स जो I2 होगा वो कितना होगा? 9 टाइम्स ऑफ I1 होगा. तो जो हमारा A पार्ट है, A पार्ट में हमें वेव्स इनकोहेरेंट दी हैं तो इंटेंसिटी होगी जो रिजल्टेंट वो क्या होगी? I1 प्लस I2 होगी. तो I1 प्लस I2 की जगह पे क्या आ जाएगा? 9I1. दैट मीन्स IA जो होगा हमारे पास वो 10I1 के इक्वल होगा. कंसिडर टू क्वेश्चन नंबर 1. सेकेंड टाइम जो हमें सोर्सेज दिए गए हैं वो क्या है? कोहेरेंट है एंड जो थीटा का वैल्यू है वो 60 डिग्री दिया गया है. तो हम कैसे लिखेंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी को? B पार्ट है तो IB लिख लेते हैं. I1 एज इट इज आ गया. यहाँ पे आएगा I2 दैट इज 9 टाइम्स ऑफ I1 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे I1 आ गया, साथ में क्या आ गया? 9I1 आ गया, साथ में क्या आ गया? cos ऑफ 60 डिग्री. फर्दर cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2 होता है. तो यहाँ से हमारे पास IB कितना आ जाएगा? I1 प्लस 9I1 कितना आ गया? 10I1 प्लस 2 एज इट इज आ गया, साथ में क्या आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 9I1 स्क्वायर, साथ में आ गया 1/2. फर्दर यहाँ से IB कितना आ जाएगा? इट विल बी 10I1 प्लस 2 एज इट इज इंटू 9 का स्क्वायर रूट 3 देगा. I1 का स्क्वायर रूट हमें I1 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट I1 देगा, साथ में क्या आ जाएगा? 1/√2. तो 2 एंड √2 कैंसिल हो जाएंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंगली IB कितना बन गया? 10I1 प्लस 3√2 टाइम्स ऑफ I1 बन गया. तो यहाँ से I1 कॉमन निकाल लेंगे तो IB बन गया 10 प्लस 3√2 टाइम्स ऑफ I1. कंसिडर टू क्वेश्चन नंबर 2. अब हमें इनका रेशियो निकालना है तो सिंपली डिवाइड कर देंगे. अब हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 बाय 2. 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे IA अपॉन IB आ गया. राइट हैंड साइड पे क्या आ गया हमारे पास? 10I1 अपॉन 10 प्लस 3√2 I1. तो I1 से कैंसिल हो गया. तो जो इंटेंसिटी रेशियो है I1 अपॉन IB वो कितना आ गया? 10 अपॉन 10 प्लस 3√2 आ गया. So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.